हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन बाय आर्य। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पुरुषों के लिए 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। यहाँ पर हम जो है बाधा की ऊंचाई की बात करेंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा 0.840 मीटर। ये हमारी किससे संबंधित है? 100 मीटर वुमेन कैटेगरी से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर बी है 1.067 मीटर। ये हमारी है 110 मीटर मैन कैटेगरी से संबंधित है। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन सी की बात करें 0.762 मीटर। ये हमारी जो है 400 मीटर वुमेन के लिए हाइट है। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी है 0.914 मीटर। ये हमारी जो है 400 मीटर मैन कैटेगरी से संबंधित है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटी आंत के भागों का सही क्रम क्या है। जो क्रम है हमारे छोटी आंत के, बड़ी आंत के, यहाँ से क्रम जो है पूछ लिए जाते हैं। तो छोटी आंत के क्रमों की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और बी है जेजुनम, इलियम, डेडुनम, और सी है इलियम, डेडुनम, जेजुनम, डेडुनम, इलियम, जेजुनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ट्रिक में हम याद कर सकते हैं DJI, इस माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारी बड़ी आंत होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, उसके भी क्रम पूछ लेते हैं हम। तो उसका जो क्रम है सीकम, कोलन, रेक्टम, ये दोनों क्रम आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष में हुई थी। 1920 में, 1927 में, 1948 में, 1954 में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1920 में। अच्छा, 1920 में और कौन सी घटना घटित हुई थी? 1920 में ही YMCA की स्थापना हुई थी। किसने की थी? HC बक ने। कभी कभी इनका जो है फुल नेम पूछ लेते हैं, तो इनका फुल नेम है हैरी क्रो बक। 1927 की अगर हम बात करें तो 1927 में क्या हुआ है, IOA की स्थापना हुई है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सर दोराबजी टाटा। उन्नीस सौ अड़तालीस की बात करें तो 1948 में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं? तो 1948 में जो हुआ है, एक तो हमारी एनसीसी की स्थापना हुई है, एनसीसी की स्थापना हुई है, और WHO की भी स्थापना हुई है, और इसके साथ साथ ताराचंद कमेटी की भी स्थापना हुई है। ताराचंद कमेटी। अब बात करें 1954 की, तो 1954 में क्या क्या हुआ है? 1954 से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक तो हुआ है हमारा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, SGFI की भी स्थापना हुई है, स्कूल
गेम्स फेडरेशन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं। यहाँ हम जो है 2024 तक की बात करेंगे। 2024 तक 2024 तक भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। 7 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 7 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, इंडियन हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप में क्या किया है। तो वर्ल्ड कप में भी इनके 3 मेडल हैं। एक तो इनका गोल्ड है और एक ही सिल्वर है और एक ही हमारा क्या है, ब्रॉन्ज। गोल्ड कप जीता है इन्होंने 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और सिल्वर कप जीता है 1973 ईस्वी में। और ब्रॉन्ज कप जीता है 1971 ईस्वी में। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। सुशील कुमार, ऑप्शन है हमारे सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर डी है अमन सहरावत। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमन सहरावत। अमन सहरावत ने 2024 के ओलंपिक खेलों में 75 केजी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और ये अमन सहरावत हैं कहाँ के, हरियाणा के हैं। और इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में कहाँ से संबंध रखते हैं, हरियाणा से। अब बात करते हैं हम साक्षी मलिक की। तो साक्षी मलिक ने 2016 के जो ओलंपिक खेल हुए थे रियो में, कहाँ पर हुए थे, रियो में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किस कैटेगरी में जीता है, 58 किलोग्राम कैटेगरी में। किसमें, वुमेन फ्री स्टाइल में। बात करें बजरंग पूनिया की, तो बजरंग पूनिया भी कहाँ की हैं, ये भी कहाँ के हैं, हरियाणा के। हरियाणा से संबंध रखते हैं। और 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में 65 केजी भार पर। बात करें सुशील कुमार की, तो सुशील कुमार ने जो मेडल जीता है, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं इसमें। 2008 में जीता था एक ब्रॉन्ज मेडल, भार वर्ग था हमारा 66 केजी। और उसके बाद जीता था 2016 में सिल्वर मेडल 66 किलोग्राम। और ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। नॉकआउट टूर्नामेंट में जब टीमों की संख्या 27 हो तो निचले हाफ में कितनी बाई दी जाएंगी। सबसे पहले तो हमें
ये पता होना चाहिए कि बाई कैसे निकालेंगे। उसके बाद में हमें देखना है कि निचले हाफ में या अपर हाफ में कितनी बाई होती है। तो बाई निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, ऑप्शन है हमारे, देखो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल बाई इक्वल्स टू नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस टोटल 3। तो नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 27 5, यानी कि टोटल बाई कितनी दी जाएंगी, 5 दी जाएंगी। अब जो इस तरह से रहता है हमारा अपर हाफ और लोअर हाफ, तो इसमें जो बाई देने का जो फॉर्मूला है, अपर हाफ के लिए जो बाई देते हैं वो क्या रहेगा, अपर हाफ में जो बाई दी जाएंगी वो फॉर्मूला रहता है एन बी माइनस 1/2, और लोअर हाफ के लिए क्या रहता है बाई देने का फॉर्मूला एन बी प्लस 1/2। तो नंबर ऑफ बाई हमारी कितनी है, 5 है, और पूछा क्या गया है निचले हाफ में, यानी कि लोअर हाफ में ये पूछा गया है। तो लोअर हाफ के लिए ये फॉर्मूला हमारा एन बी प्लस 1, यानी कि 5 + 1/2, यानी कि 6/2 और 2, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी बाई दी जाएंगी, 3 बाई दी जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ से जो है बहुत प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न तो आना यहाँ से तय है, एक प्रश्न तो अवश्य ही आता है यहाँ से। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को उनके खेले जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कहने का यह है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो माह होते हैं उनमें आयोजन के आधार पर किस टूर्नामेंट का पहले आयोजन होता है, किस टूर्नामेंट का बाद में आयोजन होता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक का उपयोग करके आसानी से याद कर सकते हैं, बाकी तो डायरेक्ट भी याद करेंगे हम लोग। ट्रिक है ऑल फ्रेंड्स विद यू। ऑल से हो गया ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो हम देखेंगे 2 नंबर पे कौन है। ऑप्शन नंबर बी और डी आ रहा है यहाँ पर, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स का मतलब क्या है, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी, यहाँ क्या है, यहाँ पर 1 है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी। इसके अतिरिक्त और क्या पूछ लेते हैं, इनका प्रारंभ पूछ लेते हैं, कौन सा ग्रैंड स्लैम कब प्रारंभ हुआ था। तो बात करें विंबलडन की, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1877 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था, और इसको हम जो है ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं, ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है 1905 ईस्वी में, और इसे हम यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जानते हैं। बात करें यूएस ओपन की, तो इसका प्रारंभ हुआ है हमारा 1881 ईस्वी में, और बात करें फ्रेंच ओपन की, तो इसका प्रारंभ हुआ है 1891 ईस्वी में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। तो यहाँ से एक परिभाषा आपको ज़रूर पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये कई बार आई हुई है। इसमें हम ध्यान रखने वाले जो की पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखना है। खेल प्रशिक्षण
वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर। यदि इस तरह की शब्दावली आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन नंबर ए है हरदयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मार्टिन, और ऑप्शन नंबर सी है हर्रे, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी। तो राइट आंसर है हमारा हरदयाल सिंह। या फिर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर दिया जाए साइंटिफिक प्रिंसिपल, अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया हो तो हम समझेंगे परिभाषा किसकी है, हरदयाल सिंह की। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। ओलंपिक खेलों के दौरान भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस ओलंपिक खेल में बजाया गया? इसमें हमें ध्यान ये रखना है, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान का मतलब क्या है, यानी कि जब देश आज़ाद हो गया होगा तभी पहली बार जो है राष्ट्रीय गान बजाया गया होगा ओलंपिक खेलों में। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 ईस्वी में। तो उसके बाद का ही ऑप्शन हम देखेंगे। तो 1928 नहीं है, 1932 ये भी नहीं हो सकता, 1948 हो सकता है, या फिर 1952 हो सकता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1948। इसके अतिरिक्त बात करें 1928 एम्स्टर्डम की, तो इसमें क्या हुआ था, हॉकी खेल में भारत ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता था। और उस समय जो कैप्टन थे, कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह जो है भारत के कप्तान थे। 1932 में क्या हुआ था? 1932 में फर्स्ट टाइम जो है पोडियम का इस्तेमाल किया गया था। पोडियम मतलब विजय स्तंभ, पोडियम का इस्तेमाल किया गया था। और 1948 में राष्ट्रीय गान के साथ साथ एक नई गतिविधि और हुई थी, स्टार्टिंग ब्लॉक। पहली बार स्टार्टिंग ब्लॉक्स का प्रयोग किया गया। 1952 ईस्वी में क्या हुआ? 1952 ईस्वी में भारत ने पहली बार फर्स्ट टाइम प्रथम व्यक्तिगत पदक जीता था। और किसने जीता था? के डी जाधव ने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। और खेल क्या था हमारा इनका? कुश्ती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव कब शुरू किया गया? 1972 में, 1975 में, 1982 में, 1980 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1975। इसके अतिरिक्त हम जो ऑप्शन है उनकी तरफ नज़र डालते हैं। 1972 में क्या हुआ है? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई है 1972 ईस्वी में। ये बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है। और इसमें क्या हुआ है? दो चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारा जो है महिलाओं का खेल महोत्सव प्रारंभ हुआ है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने गोल्ड जीता था। ठीक है। अब बात करते हैं 1982 की। तो 1982 में क्या हुआ है? ओसीए की स्थापना हुई। ओसीए यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना हुई है
जो कि एशियाई खेलों का जो आयोजन करता है वो उसी है कहलाता है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, 1982 ईस्वी में ही 19वें एशियन गेम्स हुए थे और इनका आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था और जो फीमेल जो है, महिलाओं की जो फीमेल हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में भाग लिया था। हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में प्रतिभाग किया। और 1980 में क्या हुआ है, 1980 में अंतिम गोल्ड मेडल जीता है भारत ने मेंस टीम में। मेंस टीम में अंतिम गोल्ड मेडल, यानी कि अब तक का अंतिम। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था। कब की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1948 के बाद में भारत का व्यक्तिगत, देखो प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है, प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक तो ये किसने जीता है, केडी जादव ने। कब जीता है, 1952 ईस्वी में जीता है। ठीक है, अब उसके अतिरिक्त अगर आए कि प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक लेकिन महिलाओं के लिए, इनकी प्रथम व्यक्तिगत महिला पदक विजेता, तब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्णम मल्लेश्वरी। और कब जीता इन्होंने, 2000 के सिडनी ओलंपिक में। गेम क्या था इनका, वेट लिफ्टिंग। वेट कैटेगरी क्या थी, 69 kg में कौन सा मेडल जीता था, ब्राउन। इसके अतिरिक्त यदि ये आ जाए कि फर्स्ट गोल्ड मेडल विजेता, तो फर्स्ट केवल ये आए कि फर्स्ट गोल्ड मेडल, तब तो हमारे कौन है, अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट व्यक्तिगत गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड व्यक्तिगत, इस तरह से व्यक्तिगत, तब कौन हो जाएंगे हमारे, अभिनव बिंद्रा। किसमें, कौन सा इवेंट है इनका, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 110 मीटर एयर राइफल में। ये आपको ध्यान रखना है, 10 मीटर एयर राइफल। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि एथलेटिक्स में प्रथम, कौन से गेम में, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में प्रथम गोल्ड जीतने वाले भारतीय, तो कौन हो जाएंगे हमारे, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में अब तक 2 पदक जीते हैं। कब कब, 2020 में गोल्ड मेडल और 2024 में सिल्वर मेडल। बात करें 2024 के गोल्ड मेडल की, तो 2024 में जो गोल्ड जीता है वो किसने जीता है, अरशद नदीम। अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ 92.97 मीटर, 97 मीटर
रिकॉर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमृत दीवान कप, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बास्केटबॉल, बी है बॉक्सिंग, सी है हमारा बैडमिंटन और डी हमारा फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 सेकंड नियम, 3 सेकंड नियम किस खेल से संबंधित है? 3 सेकंड का नियम यानी कि 3 सेकंड रूल, ये किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है हमारा बास्केटबॉल, बी है कबड्डी, सी है खो खो और डी हमारा टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल में एक तो हमारा 3 सेकंड होता है हमारा। 3 सेकंड में क्या रहता है? 3 सेकंड रूल में क्या रहता है हमारा, जो दूसरे प्रतिबंधित क्षेत्र में यानी कि अपोनेंट जो होते हैं, अपोनेंट्स के जो प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इसमें 3 सेकंड से ज़्यादा समय तक बॉल को होल्ड नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जो है बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीखने के किस नियम को संतुष्टि का नियम भी कहते हैं? सीखने के किस नियम को संतुष्टि का नियम, किसका नियम? संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रिएक्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किस वर्ष में विकसित किया गया? ऑप्शन है हमारे 1923 में, 1933 में, 1943 में, 1953 में। तो राइट आंसर है हमारा 1943 ईस्वी में। और किसने किया था? ब्रूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। स्वीडन के पोल वाल्टर अर्मनन डुप्लांटिस ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की पोल वाल्ट स्पर्धा में कितनी ऊंचाई तक छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये केवल विश्व रिकॉर्ड, हम किसकी बात कर रहे हैं? ओलंपिक खेलों के विश्व रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं 2024 तक, यानी कि 2024 में इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है 6.35 मीटर, ऑप्शन बी है 6.28 मीटर, ऑप्शन सी है 6.25 मीटर, ऑप्शन डी है 6.24 मीटर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6.25 मीटर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वुलाई में, फेरिंक्स में, लैरिंक्स में, ट्रैकिया में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल्वुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम उत्पन्न नहीं करता? ऑप्शन है पैनक्रियाज, आर्टरीज, सलाइवरी ग्लैंड और लीवर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहला आधिकारिक शुभंकर क्या था? ऑप्शन है हमारे पलोमा, ऑप्शन बी है बाल्दी, सी है अमित, डी है मीसा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बाल्दी। पलोमा क्या है? ये अनआधिकारिक था। क्या था? प्रथम
फर्स्ट अनधिकारिक, और ये क्या है, बाल्दी क्या है, आधिकारिक, प्रथम आधिकारिक। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ब्रॉड जंप से संबंधित नहीं है? इसका विशेष ध्यान रखना है नहीं का। ठीक है, ब्रॉड जंप अर्थात ब्रॉड जंप को क्या कहते हैं, लॉन्ग जंप, कि कौन सी तकनीक जो है लॉन्ग जंप से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन है हमारे हैंगिंग स्टाइल, हिचकिच, सेल और सीजर्स स्टाइल। तो राइट आंसर है हमारा सीजर्स स्टाइल, जो है ब्रॉड जंप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीच वॉलीबॉल में टाइम आउट का समय कितना होता है? ऑप्शन ए है हमारा 24 सेकेंड, बी है 30 सेकेंड, सी है 45 सेकेंड और डी हमारा 60 सेकेंड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 30 सेकेंड। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो 60 सेकेंड दिया है, 60 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट। 1 मिनट का संबंध किन किन खेलों से है? तो टाइम आउट जो होता है हैंडबॉल में, हैंडबॉल में टाइम आउट कितना रहता है हमारा, 1 मिनट का रहता है। और बास्केटबॉल में भी जो टाइम आउट है, किसमें, बास्केटबॉल में, इसमें भी कितना रहता है, 1 मिनट रहता है। बीच वॉलीबॉल में आपको बता ही दिया, बीच वॉलीबॉल में 30 सेकेंड और वॉलीबॉल में भी 30 सेकेंड रहता है, वॉलीबॉल में भी 30 सेकेंड का टाइम आउट रहता है। इसके अतिरिक्त 30 सेकेंड का संबंध किससे है, जो हमारा कबड्डी में रेड टाइम है, रेड का जो समय है वो भी कितना हमारा 30 सेकेंड होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी महिला जिम्नास्टिक स्पर्धा नहीं है? इनमें से कौन सी महिला जिम्नास्टिक स्पर्धा नहीं है, यानी कि कोई एक स्पर्धा ऐसी है जो महिलाओं से संबंधित नहीं है। अनइवन बार, वाल्ट, बैलेंसिंग बीम, पामेल हॉर्स। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, यानी कि महिलाओं का जो संबंध जो है इससे पामेल हॉर्स से नहीं है। यहाँ पर हम एक बार ये देख लेंगे, जो मेंस इवेंट्स होते हैं हमारे जिम्नास्टिक में वो कौन कौन से होते हैं और वुमेंस के इवेंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं डिटेल्ड में। तो कभी कभी तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि मेंस के लिए कितने इवेंट्स होते हैं, टोटल इवेंट्स जो हैं जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, 1 मिनट, 6 इवेंट्स होते हैं हमारे मेंस के लिए, और वुमेंस की बात करें तो इनके लिए होते हैं हमारे 4 इवेंट्स। कौन कौन से होते हैं, अब उनकी हम बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे इधर बात करेंगे 1 2 3 4। मेंस के लिए एक होता है हमारा फ्लोर एक्सरसाइज, फ्लोर एक्सरसाइज। दूसरा होता है वॉल्टिंग टेबल। एक होता है पैरेलल बार्स। एक होता है हॉरिजॉन्टल बार।
पोमेल हॉर्स, एक होता है रोमन रिंग्स। ये जो होते हैं हमारे पुरुषों के इवेंट होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो अवश्य बनता है, कोई सा भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनता है, और ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा इवेंट पुरुषों से संबंधित है, कौन सा महिलाओं से संबंधित है। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए कौन कौन से इवेंट हैं? फ्लोर एक्सरसाइज। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट ऐसा है जो पुरुष और महिलाओं दोनों से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है, एक तो फ्लोर एक्सरसाइज और वॉल्टिंग टेबल। वॉल्टिंग टेबल, कभी कभी केवल वॉल्ट भी दे देते हैं। वॉल्टिंग टेबल ये जो है दोनों से संबंधित है, पुरुषों से और महिलाओं दोनों से संबंधित है। और महिलाओं की एक प्रतियोगिता अलग है, अनइवन बार, अनइवन बार। और इसके अतिरिक्त है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग बीम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी महिलाओं के लिए मैच की अवधि होती है, यानी कि जो महिला इवेंट है कबड्डी का, उनका जो खेल का समय है वो खेल की अवधि कितनी होती है? 15-5 15, 25-5 25, 20-5 20, 15-10 15। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कितना है? 15/15, यानी कि 15 मिनट का पहले गेम होगा, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक टाइम होगा और 15 मिनट का फिर गेम होगा। ऐसे ही अगर मेंस की बात करें, मेंस टीम की, तो उनके लिए समय होता है 20-5-20 मिनट। ये ध्यान रखना है। वुमेंस के लिए क्या हो गया? अभी मैंने आपको बताया भी था। वुमेंस के लिए कितना है? 15-5-15 मिनट। यहाँ से KBS 2023 में क्वेश्चन पूछा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल नेट में शीर्ष क्षैतिज सफ़ेद पट्टी, सफ़ेद बैंड की चौड़ाई कितनी होती है? पहले तो ये समझें कि इस तरह से जो नेट होता है, ये जो नेट है हमारा, इस नेट में दो पट्टियां हैं। एक तो ये ऊपर वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, और एक ये होती है नीचे वाली पट्टी। दो तरह की पट्टियां होती हैं। तो इसमें जो पूछ रहे हैं हमसे, ये अपर वाली यानी ऊपर वाली पट्टी कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 7 सेंटीमीटर की। और यदि हमसे पूछे निचले वाली जो पट्टी होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 5 सेंटीमीटर की। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो का मैदान किस दिशा में बनाया जाता है? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट साउथ। तो इसका राइट आंसर है हमारा ईस्ट एंड वेस्ट। ये आपका NBS में क्वेश्चन पूछा गया था, ये NBS में पूछा गया था, NBS, ठीक है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी आप अवश्य बताएं वीडियो।